conmigo bajo la luna. हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है निकिता और मैं हूँ एक सेकंड ईयर MBBS। रिसेंटली ही मेरी अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हुई एंड कट टू 20 डेज लेटर मुझे लिखने थे अपने फाइनल एग्जाम एंड दिस स्टोरी इज अबाउट दैट केओस। थोड़े से कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि मैं थर्ड पेपर से हर रोज अप डाउन कर रही थी घर से पेपर देने के लिए, क्योंकि मेरी हॉस्टल में रह के तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई। अब फार्मा 1 का पेपर देके मैं चली जाती हूँ घर और मुझे रास्ते में पता लगता है कि पैथो की अगले दिन लॉग बुक सबमिट करानी है। अगले दिन सुबह सुबह मुझे वापस आना पड़ता है कॉलेज। हालांकि मेरा ये आखिरी पेपर था, मुझे फिर भी कोई मोटिवेशन नहीं आ रही थी पढ़ाई करने की, क्योंकि फर्स्ट ईयर जैसे तो पेपर अच्छे जा नहीं रहे थे। अब जाते भी कैसे? फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले जो छुट्टी मिलती है वो इसीलिए तो मिलती है ना, ताकि तुम अपनी तैयारी कर पाओ। पर मुझसे तो बैठा तक नहीं जा रहा था, पढ़ाई तो मैं कहाँ करती। मेरा परफेक्शनिस्ट माइंड इस चीज को रियलाइज करने के लिए तैयार नहीं था कि बहन तेरी लिटरली सर्जरी हुई है, प्लीज एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के बारे में मत सोच, एग्जाम में बस पास हो जा और किसी को कुछ नहीं चाहिए तुझसे। पैथो और फार्मा तो मैंने फिर भी पूरे साल पढ़ रखी थी, क्योंकि उसके टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहते थे, तो मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ी। पर माइक्रो को तो मैंने हाथ तक नहीं लगा रखा था। एक मिनट, माइक्रो की ट्रेजेडी आपको बाद में बताती हूँ, पहले लॉग सबमिट कराऊं वरना पैथो वाले मेरा गला काट देंगे। तो हाँ, माइक्रो के पेपर में क्या हुआ, 2 पेपर होने थे माइक्रो के, माइक्रो 1 माइक्रो 2। तो जब मैं माइक्रो 1 का पेपर देने गई, पढ़ के गई थी मैं, जो सिलेबस था पूरा, भाई लेजिट 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर सेकंड पेपर के सिलेबस में से आए हुए, और वो भी सेकंड सिलेबस की ऐसी यूनिट से जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब वो तो मुझे ही पता है मैं उसमें क्या अड़ंग बड़ंग शड़ंग लिख के आई। सोचा था सेकंड पेपर में कैसे तैसे कुछ कवर कर लूं, वो भी बस ठीक ठाक सा ही हुआ है, ज्यादा कुछ वो भी अच्छा नहीं हुआ। अब चलो खैर, जो होना था वो तो हो चुका, रिजल्ट आने पे पता चल जाएगा कि पास हुए हैं या फेल। अब जैसे कल फार्मा का पेपर है, और अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देख रखे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे फार्मा बिल्कुल नहीं पसंद यार। इतनी सारी ड्रग्स, एक याद करो दूसरी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाती है। और फिर मैं हरसिमरन को देखती हूँ यार, उसको इतनी जल्दी ड्रग्स याद हो जाती है, मुझे लगता है मैं ही कहीं से डम उठ के आ गई। पता है, जब इस सिलेबस का प्री प्रॉफ था ना, तो मैं इतना बड़ा ब्लंडर करके आई हूँ ना इस वाले तो मुझे बस ये था, आज तो जैसे तैसे करके मैक्सिमम जितना याद हो सकता है आज मैं ऐसा याद करूंगी कि बस कल मेरे को उल्टी करके आनी है, उसके बाद बेशक कुछ याद रहे ना रहे। बीच में मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया था, अब फिर से एक और स्टडी सेशन स्टार्ट। हालांकि मैं खुद बोलती हूँ कि बेड पे बैठ के नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी टेबल पे बैठ के ही पढ़ना चाहिए, पर यार इतना ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और अभी क्योंकि सर्जरी भी नहीं है तो मैं ज्यादा देर तक टेबल चेयर पे नहीं बैठ सकती, मैं बीच में बेड पे बैठ के भी पढ़ाई कर रही थी, और कुछ चैप्टर हरसिमरन के साथ बैठ के भी मैंने याद कर लिए, क्योंकि यार वो ना गजब का समझ। और कुछ हम ऐसे निमोनिक्स बना लेते हैं जिसे याद करना और आसान हो जाता है। वैसे आप हरसिमरन को जानते हो ना, वो मेरी रूममेट थी कुछ दिन पहले, अभी फिर हमें अलग अलग रूम्स मिल गए थे, सिंगल रूम, पर हमने पास में ही रूम ले रखा। एंड आई जस्ट लव हर टू। मेरे भी पहले बहुत ऐसे जजमेंट्स थे कि मेडिकल कॉलेज में तो सब लोग साफ होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस शाम को मेरा अपेंडिसाइटिस का दर्द स्टार्ट हुआ था, ये बंदी मेरे साथ पूरी रात हॉस्पिटल में बैठी है, इवन दो अगले दिन इसका भी एग्जाम। मेरे भी शुरू के फ्रेंडशिप के एक्सपीरियंसेस कुछ खास नहीं थे, बट यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द राइट पीपल। अगर मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम्स का कॉन्ट्रास्ट आपको बताऊं, यार सेकंड ईयर के एग्जाम्स में ना इतना डर नहीं लग रहा था। एनाटॉमी से भाई इतनी फटी होती है ना फर्स्ट ईयर में। और एक मैं आपको बहुत मस्त स्टोरी बताती हूँ फर्स्ट ईयर के। तो हमारा फिजियोलॉजी का एग्जाम था नेक्स्ट डे, बजे होंगे अराउंड 3 या 4। हरसिमरन मुझे फिजियोलॉजी पढ़ा रही थी, और उस पॉइंट पे मेरे सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा था। मुझे लग रहा था भाई मैं किसी भी हालत में ये एग्जाम पास नहीं कर सकती हूँ। एक तो इतना सारा सिलेबस बचा है, मैं रात को जाग नहीं पाती हूँ, अब तक जो भी पढ़ा है वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देयर इज नो वे आई कैन पास टुमारोज एग्जाम। और मैं बोले जा रही हूँ हरसिमरन को, यार बस कल का पेपर कैंसिल हो जाए यार, मैं नहीं दे सकती। और मैं बिल्कुल रोने के वर्ज पे होती आती है बाहर से गीतांजलि, एंड व्हाट शी सेज ब्लोज माय माइंड। उसने बोला पेपर पोस्टपोन हो गया है। गाइज, व्हाट आर द ऑड्स कि फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम तुम्हारा पोस्टपोन हो जाए
और 4 दिन की तुम्हें छुट्टी मिल रही है। हालांकि अपनी पहले की बेवकूफी से सबक ना सीखते हुए मैंने उन 4 छुट्टियों को भी वेस्ट कर दिया, बट हे, at least I passed my first year exam. I was so tired, we decided to go and get ourselves a coffee. वापस आके मैंने थोड़ी देर गाने सुने, अपनी दवाई ली एंड आई गेट बैक टू स्टडी अगेन। ये एंटी कैंसर ड्रग वाला जो टॉपिक है वो मैंने एक बार भी नहीं पढ़ रखा था, तो मैंने इसको लिख लिख के बार बार लिख के याद करा। अब आते हैं खाने पे। भाई सुबह का तो मैं खाना ले आई थी खिचड़ी बनवा के मम्मी से। अब मुझे ये था कि यार मेरे को शाम को फिर से यहीं पे बाहर कैंटीन में खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हुआ था और जिसकी वजह से मैं घर गई थी। अब मैं शाम को नियति को कॉल करती हूँ कि भाई खाना खाने जाने का क्या सीन है, और वो बोलती है यार मेरे को याद ही नहीं था तू यहाँ पे है, क्योंकि तो मैं इतने दिन से घर पे ही रही। तो मैंने बोला अब तो तू ही मेरा खाना पैक करवा लाइयो। खाने में था मिक्स वेज की सब्जी, 2 रोटी, थोड़ा बहुत ही मैंने खाया जितना मतलब पेट भर जाए, एंड उसके बाद आई जस्ट क्रैश्ड एंड वेंट टू स्लीप। सुबह मैं 4 बजे उठी, मेरे कमरे में बहुत हद गर्मी थी, तो मैंने हरसिमरन के कमरे में जाके थोड़ी देर पढ़ाई की। हमारा स्लीप पैटर्न बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है, वो इस टाइम पे सोने जा रही थी और मैं उठी थी दोबारा पढ़ने के लिए। पूरा सिलेबस एक बार मैंने रात को कंप्लीट कर लिया था, पर मुझे सारा रिवाइज करना था, क्योंकि यार एक बार पढ़ने से किसको इतनी सारी ट्रिक्स याद होती हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे तो 10 बार करने से नहीं होती। साथ में अपने आप को जगा के रखने के लिए मैंने कुछ गाने भी चला लिए थे, मोटिवेशन टाइप के चला लेती हूँ, या फिर ऐसे जो लो-फाई बीट वाले जो गाने होते हैं ना वो चला लेती हूँ, ताकि कंसंट्रेशन भी भंग ना हो और नींद भी ना आए। मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिया था। और यार एक तो ये जो बारिश का मौसम है ना, इतना जो ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम है ना, इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है इसमें पढ़ाई करना। साथ में इतना हेयर फॉल हो रहा है, झाड़ू जैसे बिल्कुल बाल बने हुए हैं, इसलिए बेस्ट मौसम होता है पढ़ाई करने का सर्दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम पेपर वाला जो हमारा कमरा था ना उसमें एसी, फिर इतनी चिपचिप हो रखी थी, तो जल्दी से मैंने नहा लिया। थोड़ा बहुत सिलेबस बचा था रिवाइज करने के लिए, वो फटाफट रिवाइज करा और उसके बाद मैं जाके सो गई, क्योंकि यार मैं ना 1-1.5 घंटे की ना नींद पेपर जाने से पहले ले लेती हूँ, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहे। अब एक पेपर में क्या हुआ मैं बताती हूँ। तो मैं ना अपना आराम से बैठ के पेपर लिख रही हूँ, तो एकदम से मेरे को फील होता है कि यार ये जलने से की स्मेल कहाँ से आ रही है। दूर मेरे को दिखता है कि जो स्विच बोर्ड है उसके ऊपर आग लगी हुई है। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी कोई मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है, एक के बाद कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। एट दिस पॉइंट मैं इतनी नम हो चुकी हूँ ना, अब मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ कि ओके, मतलब इससे कुछ खतरनाक हो सकता है क्या। आप में से अगर किसी के पास जानकारी है कि क्या ये 2025 जो साल है उसमें कुछ अलग ही कर्स लगा हुआ है, फिर उस आग को जैसे तैसे बुझा देते हैं। ज़्यादा नहीं लगी थी, थोड़ी सी आग लगी थी, किसी को कुछ हुआ नहीं और चीटिंग करने का भी मौका नहीं लगा। अब हमारे प्रैक्टिकल्स रख दिए हैं 10 दिन बाद। अब उन 10 दिनों में ना तो पढ़ाई हो सकती है और ना ही फ्री दिमाग से मजे। और जो पेपर्स में पढ़ा था तब तक वो सब गायब हो जाएगा और टीचर्स कहेंगे कि तुमने पूरे साल क्या करा है, तुमने कोई पढ़ाई नहीं करी। ओके, बहुत हो गया, अब फटाफट से तैयार हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा यार इतना टाइम किसके पास था, 4 बजे से ना भी ली, सो भी ली और पता ही नहीं क्या क्या कर लिया। गाइस 10 बजे पेपर होता है, तो काफी देर होती है ये सब काम करने की। और ये देखो, मैं कह रही थी ना इतने ज्यादा बाल झड़ रहे हैं इस मौसम में। फिर मैं थोड़ा सा पोहा खा के चली जाती हूँ अपना एग्जाम लिखने। विश मी बेस्ट ऑफ लक। अब वैसे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना तो हो चुका है। ओके, आई एम डन विद माई एग्जाम्स। ठीक हो गया पेपर, एटलीस्ट दे आर ओवर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फटाफट पैक माई बैग एंड गो होम। रास्ते से हमने कुछ अमरूद ले लिए थे, क्योंकि तुम्हारी बहन अब हेल्थी रास्ते पे आ चुकी है। मुझे पता लग गया है कि जंक फूड खाने से क्या क्या हो सकता है। मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए आपका धन्यवाद, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।